नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज राघेलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार हैं। जसपुर पहुंचे सैनिक कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी। हल्द्वानी में रेडियोलॉजिस्ट के इंतजार में बंद पड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन। जसपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। सावन के पहले सोमवार को शिव में हुआ जागेश्वर धाम। लोहाघाट में पुलिस ने स्मैक के साथ 2 युवकों को दबोचा। अब खबरें विस्तार से। सैनिक कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज जसपुर मिलन बैंक्वेट हॉल पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार द्वारा लागू की गई अग्निपथ योजना के लिए कहा कि उत्तराखंड में इस योजना का कोई खास विरोध नहीं हुआ, सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता ही विरोध में दिखाई दिए। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। माननीय गणेश जोशी जी हमारे जिले के जिलाध्यक्ष और वर्तमान में भाई साहब जसपुर के विधायक, सभी लोग चिर परिचित हैं। राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार यहाँ पर आने का मौका मिला और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह मुझे दिखाई दे रहा है, इस बात का संकेत है कि आने वाला कल भाजपा के लिए यहाँ पर काफ़ी उज्जवल है। और आने वाले चाहे नगर पालिका नगर निगम के चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक इतिहास बनाएगा। कार्यकर्ताओं के उत्साह से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अभी मैं इनसे इंटरेक्शन करके तो यहाँ पर कुछ समस्याओं की बातचीत भी करेंगे। प्रभारी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि उनका निराकरण करना और उसके बारे में बात करें। देखिए, अगर आप देखें, मैं उत्तराखंड के युवाओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर उसका विरोध ना के बराबर हुआ। अगर हुआ तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे थे, ABP के NSUI के कार्यकर्ता कर रहे थे, उसमें युवा कहीं दिखाई नहीं दिए। जुलाई को रुद्रपुर के शिमला पिस्तौर निवासी एक किसान से फोन कर 20 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में कोतवाली पुलिस व SOG की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक सैमसंग का मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जिससे उसके द्वारा किसान को फोन कर रंगदारी मांगी गई थी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। चौदह जुलाई को फारूक अहमद पुत्र स्वर्गीय चौधरी रईस अहमद निवासी शिमला पिस्तौर ये लैंडेड वो है, बड़ी मात्रा में लैंड है इनके पटेरी में और विभिन्न बिजनेस करते हैं। इनके द्वारा एक शिकायत को अज्ञात ऑर्डर से 20 करोड़ की रंगदारी की कॉल, ये बहुत सीरियस था। तो हमने विभिन्न टीमों को लगाया था, SOG को भी एक्टिवेट रखा और रुद्रपुर कोतवाली की संपूर्ण टीम लगा रहा। तो स्पेशली इसको मॉनिटर करते रहे। हम लोगों ने बहुत सीरियसली इस मामले को लिया और विभिन्न टीमें कार्यरत हुई और टेक्निकल मैनुअल और सर्विलांस के आधार पर काम पे एक अच्छी सफलता भी हासिल हुई है, जिसमें रंगदारी मांगने वाले अभियुक्त करप सिंधु प्रज्वल सिंधु निवासी बहेड़ी बरेली का जो है निवासी है, उसको हमने अरेस्ट कर लिया गया है और उसकी कब्जे से रीजन क्या है इसका लैंड को लेके विवाद था। इसका लार्ज लैंड है बहेड़ी में ऐसा विवाद जाता है और इनका और ये प्रज्वल सिंधु के परिवार का विवाद था जो आपसी राजाबंदी से वो राजीनामा दे गए, परंतु इसको सेटल करने के लिए दूसरे दबाव बनाने के लिए भविष्य में क्या क्या काम करने वाला था, इसके संबंध में काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर बन रहे फ्लाईओवर के 5 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी निर्माण कार्य पूरा न होने के संबंध में आज आक्रोशित व्यापारियों एवं आम जनता ने उपजिलाधिकारी को सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नाम एक पत्र सौंपकर जल्द से जल्द फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की अपील की है। हल्द्वानी के सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से अल्ट्रासाउंड मशीन को लेकर लोग ऊहापोह की स्थिति में हैं। लोगों का आरोप है कि अस्पताल में लंबे समय से अल्ट्रासाउंड मशीन ठप पड़ी है और मरीजों को अन्य अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस मामले में अस्पताल प्रशासन का कहना है कि रेडियोलॉजिस्ट की कमी के चलते मशीन बंद पड़ी है और जल्द ही रेडियोलॉजिस्ट कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। एक्सरे हो रहे हैं।
मशीन बिल्कुल सही काम कर रहा है। अभी 3 दिन पहले से हमारे रेडियोलॉजिस्ट छुट्टी गए हुए हैं क्योंकि उनकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी और एक अल्टरनेट रेडियोलॉजिस्ट का इंतज़ाम हो गया है। वो आज किसी वजह से आज रिलीव नहीं हो पाए, वो कल को पहुंच जाएंगे और परसों से हमारा काम शुरू हो जाएगा। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। जसपुर दुल्हन पैलेस में समदर्शी संस्था द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर चंद्र मोहन सिंह, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल मौजूद रहे। इस सम्मान समारोह में जसपुर के कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। प्रतिभा सम्मान समारोह समदर्शी संस्था द्वारा आयोजित किया जा रहा है और ये हर वर्ष होता है। कोरोना काल को छोड़ के, कोरोना काल में 2 बार ये कार्यक्रम नहीं हुआ क्योंकि अपने सरकार के प्रोटोकॉल इस तरह के थे कि ये कार्यक्रम हमने करना संभव नहीं समझा, लेकिन अब ये 2 साल के बाद पुनः ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें जितने हमारे इस बार ये जसपुर का सौभाग्य भी है कि अर्पित चौहान यहाँ से यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग में 20वीं रैंक लेकर उन्होंने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, वो भी आज यहाँ सम्मानित हुए हैं। एक अपने पीसीएस में प्रतीक चौहान है जिनकी पोस्टिंग अभी हो गई है बनारस में डिप्टी एसपी के पद पर, उनको भी यहाँ सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा जो नीट में हमारे 6 बच्चे आए हैं, मेरिट में 9 बच्चे इंटर में आए हैं, 8 बच्चे हाई स्कूल में आए हैं और इसके अलावा एक अपने टीचर का प्रवक्ता पद पर वो आया मोहित कुमार का, उनको भी यहाँ से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हाई स्कूल के जो बच्चे मेरिट में आते हैं उनको तो किया ही गया, साथ में हर स्कूल के एक बच्चे को हमने जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं उस बच्चे को हमने सम्मानित करने का किया है, जिससे बच्चे आगे प्रोत्साहित हो सके। एनीमिया की समस्या को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। देश के सभी राज्यों में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न आयु वर्ग के समूहों को चिन्हित कर उन्हें एनीमिया से मुक्त करने की पहल की जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आप लोग ना ये भी जानना, जो आप लोगों को टैबलेट दी जा रही है वो ब्लू कलर की है, लाइट ब्लू कलर की। हाँ, और जो छोटे बच्चे हैं यानी कि 1 to 5 और उनसे छोटे भी बच्चे हैं उनके लिए पिंक कलर। तो कोई आपसे पूछेगा तो ये आप लोगों ने भी बताया है कि जो हमारे 1 to 5 वाले बच्चे हैं उनको पिंक कलर की देंगे और जो हम लोग ये 6 to 12 वाले बच्चे हैं आप लोग जो है उनको ऐसे प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। एनीमिया मुक्त भारत के पहल पे कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसमें शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग के संयोजन से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। चिकित्सा विभाग के माध्यम से हमें आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट प्राप्त हुई है, जो हमारे स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं 2 वर्ग के, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक और इंक्लूडिंग सेकेंडरी, उनके लिए प्राप्त हुई है। इसमें 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 45 mg की टैबलेट हमें मिली है और 6 to 12 के बच्चों के लिए हमें 100 mg की टैबलेट मिली है। तो आज हमने अपने विकासखंड के मुख्यालय के स्कूल से बच्चों को खिला के इस टैबलेट को खिलाकर बच्चों का ये कार्यक्रम का लॉन्च किया है। हमारे सारे स्कूल्स में हम लोग टैबलेट भिजवा रहे हैं और सारे स्कूल्स में आज विकासखंड के सभी विद्यालयों में बच्चों को खिलाई जा रही है। बच्चों को अपने सामने टैबलेट्स खिलाएं। कुछ बच्चों के भ्रम थे, अभिभावक हमारे साथ मौजूद थे, चिकित्सा विभाग की टीम थी, अभिभावकों के सामने बच्चों को खिलाई गई, उनको इनकरेज करने की कोशिश करी गई। कुछ बच्चों को था, उनसे बात करी गई तो उन्होंने बोला कि हमें इसको खा के चक्कर आते हैं या हमें वोमिटिंग होती है, तो बच्चों को समझाया गया, उनको बताया गया कि आप कभी भी इसे खाली पेट नहीं खाएंगे, खाना खा के खिलाएंगे। इनफैक्ट हम लोगों ने भी MDM कराने के आधे घंटे बाद बच्चों को ये टैबलेट्स खिलाई हैं। करीबन 11:30 बजे हम लोगों ने टैबलेट खिलाई और तब से लगातार बच्चे 1.5 घंटे छुट्टी होने तक हमारे पूरे ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। चिकित्सा विभाग से हमारी बात हो चुकी है। वैसे कोई ऐसी घटना नहीं होती, इससे पहले भी हम लोग ये IFA एल्बेंडाजोल खिलाते रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही पूरे बच्चों को आज भी ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा कि उनको किसी तरह की अगर कोई परेशानी होती है तो तुरंत चिकित्सा विभाग से कांटेक्ट किया जाएगा। ये प्रोग्राम चला है, ये स्कूलों के माध्यम से और आंगनवाड़ी के माध्यम से चलाया जाएगा। बच्चों के लिए है ये प्रोग्राम, ये जो है 19 साल तक के बच्चों के लिए है। ये पहले भी चला था किसी और नाम से, बट कोविड काल के कारण इसको थोड़े दिनों के लिए स्थगित करना पड़ा। इसमें हमें 6 माह से 59 महीने तक के बच्चों को हम लोग आयरन सिरप दे रहे हैं और जो है
5 साल से लेके 9 साल तक के बच्चों को हम लोग पिंक गोली दे रहे हैं। 10 साल से 19 साल तक के बच्चों को हम लोग नीले रंग की आयरन की गोली दे रहे हैं, जो कि सप्ताह में 1 बार देनी है। इससे हमारा ये है कि बच्चों में जो एनीमिया की कमी हो रही थी, क्योंकि हम साथ में कीड़े की दवाई भी साल भर में 2 बार दे रहे हैं, तो एनीमिया मुक्त भारत बनाने के लिए इसको जो है सरकार की तरफ से आज से इसका शुभारंभ किया जा रहा है। क्योंकि अगर बच्चे स्वस्थ होंगे तो स्वस्थ समाज होगा, स्वस्थ समाज होगा तो स्वस्थ देश होगा, और जिससे कि आगे भी, क्योंकि यही बच्चे हमारे आगे हमारे कर्णधार हैं देश में, जो है एनीमिया की प्रॉब्लम। नहीं, आयरन की गोलियों में कभी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसमें कभी कभी पेट में जलन होने की संभावना रहती है, तो इसको हम लोगों ने कहा है, स्कूल्स में और आंगनवाड़ियों में कहा है कि वो बच्चों को खाना खिलाने के बाद ही यह गोली दें। सावन के पहले सोमवार को 5वें धाम के रूप में विख्यात जागेश्वर धाम में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के लिए सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा। जागनाथ धाम के प्रधान पुजारी हेमंत भट्ट ने बताया कि मंदिर समिति के साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। लोहाघाट पुलिस ने एसपी चंपावत देवेंद्र पीजा के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत मायावती तिराहे के पास 2 युवकों को अवैध स्मैक के साथ दबोचा। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। ऐसे आगे दौरान चेकिंग पुलिस टीम द्वारा 2 व्यक्तियों को स्मैक के साथ पकड़ा गया है। उनके द्वारा मोटरसाइकिल में स्मैक का परिवहन किया जा रहा था, जिस संबंध में थाना लोहाघाट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो 2 व्यक्ति पकड़े उनमें से एक व्यक्ति का नाम रवि ढेग है, जिसके कब्जे से करीब 2.30 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, और जो दूसरा व्यक्ति है उत्कृष्ट जोशी, उसके कब्जे से 2.10 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। उक्त दोनों व्यक्तियों को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। ये नशे के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।